अरे ये क्या हुआ, सारे आवारा जानवर मेरे खेत के अंदर घुस गए, मेरी पूरी फसल को आज ये ख़राब कर देंगे। इनका तो मेरे को कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। इलाज क्या हो सकता है, मैं अपने खेत के चारों तरफ तार लगा देता हूँ, उसके बाद ये अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो मैं तार कैसे पता चलेगा कि मेरे को कितने तार की ज़रूरत है। अगर मैं इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ, ये इसकी फिर लेंथ फिर ब्रेड्थ, अगर मैं चारों को जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे खेत में कितने तार की ज़रूरत होगी। मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा मुझे, पहले पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, अगर मैं इसकी चारों साइड्स को आपस में क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे खेत में कितने तार की ज़रूरत पड़ेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस एक्टिविटी आई वांट टू शो यू ऑल कि हमें पेरीमीटर किसका निकालना होता है। हमारा पेरीमीटर निकालता है द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। अब देखिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। अभी हमने एक्टिविटी के थ्रू देखा कि पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है। तो पेरीमीटर का मीनिंग होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, यानी कि अगर हमें किसी चीज़ के चारों तरफ कोई भी चीज़, यहाँ पे जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, अब बोर्ड के चारों तरफ ये इस तरह की इन्होंने फ्रेमिंग कर रखी है। तो ये फ्रेमिंग करने के लिए क्या निकालना पड़ा इनको, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ा। वो कैसे निकाला कि इन्होंने इसकी जो लेंथ, हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये होती है लेंथ। कई बच्चे उसको लेंथ मान लेते, कभी इसको ब्रेड्थ मान लेते, वहाँ कहीं ना कहीं पजल हो जाते हैं। पजल नहीं होना है, ये होती है लेंथ यानी कि लंबाई, और ये होती है हमारी ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको जैसे कहाँ मतलब यूज़ कर लेते हैं। अब खेत में हमने चारों तरफ अपने तार लगा देने हैं, वहाँ पे फार्मर्स यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि आपकी मदर को कोई दुपट्टे के ऊपर चारों तरफ लेस लगानी है, तो उसको भी पता होना चाहिए कि उसके दुपट्टे का पेरीमीटर कितना है, मतलब टोटल लेंथ वहाँ पे कितनी है। ठीक है, इसी तरीके से आप सोचो बैठ के कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर जहाँ हमें पेरीमीटर की ज़रूरत होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए आज हम इसको करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अगर हमें कोई भी क्लोज फिगर दे रखा हो, पेरीमीटर हमेशा ही क्लोज फिगर का निकलता है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से कोई भी दे दे, आपको क्लोज फिगर कैसे भी शेप में दे रखा हो, ये मत सोचना कि इसकी शेप ऐसी है, इस तरीके से कोई भी दे रखा है यहाँ पे, हमें यह दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये फिर से हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। कुछ भी इस तरीके से दे रखा है, हमें इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो हम कैसे निकालने वाले हैं इसका पेरीमीटर, हम क्या करेंगे, सभी की सभी जो साइड्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो प्लस करते ही क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 5 + 6 कितना हो गया भाई हमारे पास, 6 + 4 10, 5 15, 21 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाता है पेरीमीटर निकालने का मेथड। अब नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, अब हम वो सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं पेरीमीटर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में मिसिंग नहीं करनी है मैथ्स की वीडियोस। अब देखिए मेरे बच्चों में क्या दे रखा है, अ ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए एक ट्राइंगल दे रखी है, ऐसे हमें कोई भी एक ट्राइंगल बना के दे रखी है। एक हमें दे रखा है ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमारी 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, इसका पेरीमीटर निकालना है। अब मेरे बच्चों ये बताइए, ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती है, ट्राइंगल की होती है 3 साइड्स, और 3 साइड्स के अंदर यानी कि साइड 1 + साइड 2 + साइड 3। पेरीमीटर का यही तो मतलब है कि हम बाउंड्रीज की क्या कर देंगे, लेंथ को टोटल यानी कि द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज में क्या हुआ हमारी, एक तो क्या है साइड 1 जो है 6 सेंटीमीटर है, दूसरी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है, तीसरी हमारे पास क्या 3 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका पेरीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब आप सबको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों की तीनों साइडें क्या हो मेरे बच्चों, इक्वल हो। तो हम लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइड 1 + साइड 2 + साइड 3, 3 साइड हुई, तीनों ही इक्वल हैं। हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे
10 + 10 + 10 हमारा क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। या मैं इसको, अब ये इक्विलेटरल दे रखा है, अगर आपको रेगुलर पॉलीगन्स, कोई भी रेगुलर पॉलीगन्स दे दिया जाए तो ये समझना उसकी साइड्स क्या हैं, सभी की सभी इक्वल है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि 3 साइड्स होती हैं और तीनों की तीनों साइडें इक्वल होती है, तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं 3 × साइड, इट्स मीन 3 × 10, तो कितना हो गया हमारा 30। भाई इतना लंबा करने की बजाय हम इसको इतना छोटा सा भी यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, एक इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एन आइसोसेल्स ट्राइंगल ऑफ विद इक्वल साइड्स मेजरिंग 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज द 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइसोसेल्स ट्राइंगल होती क्या है। आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है और एक साइड अनइक्वल होती है, यानी कि 2 साइडें तो एक दूसरे के बराबर और जो तीसरी साइड है वो बराबर नहीं होती है। अब देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ एक इस तरीके से, अगर हमें दे रखा है, ये हमें क्या दे दिए मेरे बच्चों 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, यानी कि 2 साइड्स इक्वल हुई, और जो थर्ड साइड है मेरे बच्चों वो है हमारी अनइक्वल, जो हमारे पास क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाती है। अब हमें इसका क्या निकालना, वही पेरीमीटर। अभी आप लोगों को सिर्फ मैं सिंपल वे में बताऊंगी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हमें क्या कर देना है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज 8 + 8 + 5 यानी कि 16 + 5 21 सेंटीमीटर। आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है 2a यानी कि 2 × साइड और प्लस थर्ड साइड, ठीक है। बट इतना कर लो सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए मेरे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज करेंगे बाय दिस फिगर्स। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हमें क्या दे रखी है, एक रेक्टेंगल दे रखी है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, लेंथ अगेन, क्योंकि रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है वो हमेशा ही एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। साइड में आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर की ऑल द साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट यानी कि आमने सामने वाली जो लाइन है, आमने सामने वाली जो साइड्स है वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं, यहाँ पे देखना ज़रा क्या होएगा हमारा। हमने क्या किया 7 यानी कि इस लेंथ को प्लस अगले वाली लेंथ को 5, फिर उस लेंथ को लिया 7 और फिर हमने लिया 5। अब मेरे बच्चों एक बात बताना मुझे, यानी कि 2 टाइम हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई सॉरी, और 2 टाइम हमारे पास क्या आ जाती है यहाँ पे, ब्रेड्थ आ जाती है। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बन गया हमारा, 2 हो गया लेंथ जी और 2 होगी हमारी ब्रेड्थ। फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ क्यों हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि उससे हमारे लिए ईजी हो जाता है डायरेक्ट करने में। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 2 अगर मैंने बाहर ले लिया, एक ही बार ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार इसको बाहर ले आओ कॉमन, अंदर हमारे पास इसके पास सिर्फ लेंथ बच जाएगी और उसके पास सिर्फ ब्रेड्थ बच जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ एरिया का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें इतना लंबा चौड़ा करने की बजाय हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला राइट करके और उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुटअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको होप्स हो कि आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर देते हैं। 2 × लेंथ कितना हमारे पास 7 है और ब्रेड्थ कितनी हमारे पास 5 है, तो कर दो 2 × 7 + 5 12 और 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरे बच्चों क्वेश्चन। अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो भी हमारा सेम आंसर आने वाला है। मैं यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ। 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 5 अगेन 24 सेंटीमीटर। हुआ है क्लियर। अब फॉर्मूला होप्स आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा हमने कैसे किया है। ऐसे ही अब हम किसका करने वाले हैं, स्क्वायर का करने वाले हैं। अब इसकी क्या होती है, चारों की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 और प्लस साइड 4, यही हुआ। अब दे क्या रखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यही दे रखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख दूँ 4
मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि सारे की सारी साइडें तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 16। अब इसका भी यही मीनिंग है, 4 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 16। तो आपको होप सो ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए मेरे बच्चों, उन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर 7 सेंटीमीटर। अब हमें पता स्क्वायर्स की सभी साइडें क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है, वो हम कर चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइड्स हमें कितनी दे रखी हैं 7 सेंटीमीटर दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो अब हम इसके बाद लिखने वाले हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला आप पुट कर दो 4 मल्टीप्लाई साइड। अब क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी हमारी 7 और 4 7 जा 28 सेंटीमीटर। ये हमारे यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला से रिलेटेड। फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। वही फॉर्मूला से रिलेटेड है। हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी गिवन है मेरे बच्चों 6 सेंटीमीटर। निकालना हमें क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास पेरीमीटर निकालना है। किसका निकालना है, हमें रेक्टेंगल का निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास वही 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 और लेंथ कितनी हमारी 8, ब्रेड्थ कितनी हमारे पास 6। 2 8 प्लस 6 14 और 14 2 जा 28 सेंटीमीटर। यहाँ आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए जरा, देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। मीन्स क्या है कि पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। 2 ऑफ द साइड्स मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फाइंड द थर्ड साइड, यानी कि ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है हमारे पास 3 साइड्स होती है, उनमें से 2 गिवन है और तीसरी साइड हमें निकालनी है, बट साथ में क्या गिवन है, इसका पेरीमीटर गिवन है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है हम लोग वो राइट करेंगे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। बहुत ही इजी सम होते हैं। कितना दे रखा हमें 60 सेंटीमीटर। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 किसके इक्वल हुआ 60 के। अब 2 साइड्स ऑलरेडी गिवन है, 1 साइड इज द 16 सेंटीमीटर, सेकेंड इज द 24 और थर्ड साइड आप निकालोगे तो उसको हमने एज इट इज़ राइट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे बच्चों 16 प्लस 24, दोनों को प्लस कर दो, कितना बन जाएगा हमारा 40 प्लस साइड 3 इक्वल टू 60। अब देखिए यहाँ 40 साइड 3 के साथ क्या है प्लस, जैसे ही आप इसको इक्वल टू से उधर लेके जाएंगे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपोजिट साइन हो जाते हैं। यहाँ प्लस है तो इक्वल टू से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। देखिए कैसे करेंगे हम, साइड 3 एज इट इज़, जो भी इक्वल टू के बाद जो भी नंबर दे रखा है पहले वही राइट होगा और जो इधर से जाएगा वो हमारा उसके बाद राइट होगा। प्लस था तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो S3 हमारा कितना निकलेगा, इनके साइड 3 कितनी निकलेगी हमारे पास यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चों इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन होता है। फाइंड द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर। मीन्स क्या दे रखा है हमें कि अगर हमें क्या दे रखी है, बाड़ लगाने के लिए हमें एक स्क्वायर पार्क है जिसके चारों तरफ वही आपको तार लगाने हैं और उसकी साइड कितनी है 250 मीटर है। और जो 1 मीटर की कॉस्ट है, जो आप तार लगाओगे चारों तरफ, जो 1 मीटर की कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है 30 रुपीज़ दे रखी है। तो ये 30 रुपीज़ को तो हम बाद में लेंगे, पहले तो हमें पता ये होना चाहिए कि हमारे पार्क के चारों तरफ कितनी तार लगने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, जल्दी बताइए, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। निकालो ज़रा। सबसे पहले हमें साइड कितनी दे रखी है इसकी 250 मीटर दे रखी है मेरे बच्चों। हम निकाल लेंगे क्या यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालने वाले हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है
4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई साइड यानी कि 250, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहा है 1000 मीटर। ये आ गया हमारे पास। इसकी यूनिट हमेशा मीटर और सेंटीमीटर में, ऑलमोस्ट मीटर सेंटीमीटर में ही रहती है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दे क्या रखा है हमें कि आपका जो रेट है वो क्या दे रखा है 30 रुपीज़ पर मीटर, यानी कि अगर आपने हमने कितनी खरीदनी है 1000 मीटर, अगर आप 1 मीटर खरीदते हो तो वो 30 रुपीज़ की आने वाली है। तो देखो हमारे पास इजी सा मेथड होता है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट है 30, हमें खरीदनी कितनी है भाई 1000 मीटर, तो कर दो 30 मल्टीप्लाई 1000, तो यानी कि 1 2 3 4 जीरोस लगा सकते हैं हम लोग, और 3 1 जार 3, ये रुपीज़ आ गए आपके जो आपको पे करने पड़ेंगे, यानी कि 30,000 रुपीज़ की आपकी बाड़ी, यानी कि चारों तरफ से अगर आपको बाउंड्री करनी है तो उस पर आपका खर्च आने वाला है 30,000। इसी तरीके से आपको रेक्टेंगल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उनमें आपको वही करना है, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड रहेगा कि आपको रेक्टेंगल के अंदर पहले क्या करोगे, आप पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगल का और वही उसके बाद उसके रेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, मोहन रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, कि जो मोहन है वो चक्कर लगा रहा है किसके, पार्क के लगा रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो साइड दे रखी है वो 75 मीटर है। राहुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, राहुल रेक्टेंगल शेप के पार्क के चारों तरफ घूमता है और जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास है, हमें बताना है कि हु कवर मोर डिस्टेंस, के ज़्यादा डिस्टेंस मतलब ज़्यादा जो रेस लगाई है वो किसने लगाई है। तो हम दोनों के पार्ट्स को अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ हम किसके लिए निकालने वाले हैं, मोहन के लिए, और यहाँ हम किसके लिए निकालने वाले हैं भाई, कौन हमारा पास सेकंड पार्टनर, हमारा है राहुल, ये ले लिया हमने यहाँ पे राहुल, ठीक है। अब जो मोहन है वो किसके चारों तरफ घूमता है, स्क्वायर पार्क के चारों तरफ घूमता है, तो स्क्वायर की हमेशा हमारे पास क्या होती है, ओनली साइड गिवन होती है, और वो दे रखी है 75 मीटर। अब हम पहले इससे क्या निकालने वाले हैं, पेरीमीटर निकालने वाले हैं। देखिए कितना होएगा 4 मल्टीप्लाई साइड, तो निकाल दो मेरे बच्चों 4 मल्टीप्लाई 75, 4 5 जा 20, 2 हमारे कैरी, 4 7 जा 28 और 2 हो गया 30 मीटर। जो मोहन है वो दौड़ता है 30 मीटर। अब हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, देखिए मेरे बच्चों हम पहुंचते हैं नेक्स्ट के पास, और वो हमारे पास दे रखा है, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 60 मीटर, और ब्रेड्थ हमें कितनी दे रखी है 45 मीटर। अब देखिए हम इसका क्या निकालेंगे, वहीं पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है हमारा किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, जहाँ लेंथ ब्रेड्थ दे दी जाए समझ लो क्या है, रेक्टेंगल है वहाँ पे। तो देख लो अब जरा, 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है 60 प्लस ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास 45, 2 ब्रैकेट क्या हुआ 5, 6 + 4 10, अब आप करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, 2 5 जार 10 और 2 1 जार 2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 210। अब आप बताइए ज़रा, मोहन कितना दौड़ा था 300 मीटर, और राहुल कितना दौड़ा है हमारा 210 मीटर, तो ज़्यादा कौन दौड़ा हमारा, मोहन दौड़ा। अगर हमसे पूछा जाए कि कितना ज़्यादा दौड़ा, तो हम क्या लिखेंगे, उनको माइनस कर देंगे। हम क्या लिखने वाले अब, मोहन रन्स मोर, बट कितना 300 माइनस 210 यानी कि 90 मीटर। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों हमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए मेरे बच्चों आपसे इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको पेरीमीटर गिवन है किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का 200 मीटर, हमारे पास लेंथ गिवन है, हमें क्या निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है। तो बहुत ही इजी मेथड है। सबसे अभी मैंने आपको यही बताया था कि जो सबसे पहले हमें गिवन है पहले हम वही राइट करेंगे। हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कितना गिवन है भाई हमें 200 मीटर। रेक्टेंगुलर पार्क लिख सकते हो यहाँ पे क्योंकि वही हमें गिवन है।
नेक्स्ट हमें रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जिसमें लेंथ गिवन है 75 मीटर और जो ब्रेड्थ है वो हमें क्या करनी है यहाँ पे निकालनी है। तो हम अपना फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ और कितना गिवन है हमें 200। अब 2 ब्रैकेट लेंथ हमें कितनी गिवन है 75 और ब्रेड्थ हमें निकालनी है, तो हम एज इट इज़ राइट करेंगे और साइड में क्या हो जाएगा 200। अब मेरे बच्चों ध्यान देखना, यहाँ पे जो 2 है वो ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। जैसे ही हम इसको इधर भेजेंगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जाते ही ये 2 हमारा इसके साथ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कर दो डिवाइड, यहाँ पे क्या बचेगा 75 प्लस बी इक्वल टू 200। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आते ही डिवाइड। लगा दो नीचे, कट हो सकता है हमारा 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0 हमारी एज इट इज़, यानी कि 75 प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा 100। अब यहाँ पे क्या दे रखा हमें, ये तो हमें निकालना ही है, बट ये जो दे रखा है 75 वो ब्रेड्थ के साथ क्या हमारा प्लस है। जैसे ही आप इसको इक्वल टू से उधर भेजेंगे हमारा क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो b इक्वल टू जो उधर था वो क्या हो जाएगा 100, इसको उधर भेज दो क्या हो जाएगा माइनस 75 माइनस होते क्या बच गया 25 मीटर। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। देखिए मेरे बच्चों ऑलमोस्ट वो हम सभी सम कर चुके हैं जो इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट करके ज़रूर से ज़रूर पूछे। अब देखिए वही जो हमारे पास टाइम आ चुका है वर्कशीट का, वो मैं अब आपको देने वाली हूँ। So my dear students, this is the worksheet for you. Please take the screenshot. तो आप सब ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो प्लीज़ सोल्व इन योर रफ नोटबुक। प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।